हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12th का विषय हिंदी कोर का 7 अगस्त को पूछे जा रहे प्रोजेक्ट रेल का आंसर की लेके आए हैं। 100% यहीं से आएगा। इससे बाहर तुम्हें एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि प्रोजेक्ट रेल का आंसर की तुम्हें सबसे पहले हमारे इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हमें भी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल 20 अंक के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला सेक्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पूछा है पतंग कविता के कवि के नाम क्या है। ऑप्शन ए अलख धनवा, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी मुक्ति बोध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि अलग धनवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पतंग कविता की भाषा है। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मारवाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रज भाषा, यानी कि बोलचाल भाषा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है घंटी बजाते हुए जोर जोर से पंक्ति में कौन सा बिंब है। ऑप्शन ए दृश्य बिंब, ऑप्शन बी श्रव्य बिंब, ऑप्शन सी स्पर्श बिंब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रव्य बिंब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए यमक, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपमा अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से ही अपने हाथ अपने साथ ही भावनाएं और कैसा शरीर लेकर आते हैं। ऑप्शन क पे दिया हुआ है कपास जैसी कोमल और लचीला, ऑप्शन बी पत्थर जैसा कठोर और मजबूत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों तरफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कपास जैसी और कोमल और लचीला, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, जहाँ पे तुम्हें पूछा है प्रिंट मीडिया के अंतर्गत है। ऑप्शन ए रेडिया रेडियो, बी टीवी, सी समाचार एवं पत्रिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्र एवं पत्रिका। अब आते हैं सेक्शन बी, जो कि तुम्हारा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि तुम्हारा 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दी हुई है उसमें जुड़ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसका बारी बारी से आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है हिंदी के 2 समाचार पत्रों का नाम लिखिए जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है पतंग कविता में पतंग की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है समाचार किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन बी, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था हिंदी के 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके इंटरनेट संस्करण पर उपलब्ध है। तो इसका पहला आंसर है दैनिक भास्कर, दूसरा हिंदुस्तान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पतंग कविता में पतंग की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पतंग बच्चों की तरह कमल लचीला और उड़ने के लिए उत्साहित होता है। दूसरा आंसर हो जाएगा इसका वो स्वतंत्र और उत्साह के प्रतीक होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समाचार किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है समाचार वे तथ्यात्मक जानकारी होती है जो हाल में घटित घटनाओं की जानकारी देती है और जनहित में होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पत्रकार
कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है पहला पॉइंट होगा समाचार संवाददाता, सेकंड पॉइंट होगा तुम्हारा फोटो जर्नलिस्ट, थर्ड पॉइंट होगा तुम्हारा संवादकीय पत्रकार, और फोर्थ पॉइंट पे होगा तुम्हारा स्तंभ लेखक आदि। अब आते हैं सेक्शन सी, जो कि तुम्हारा 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 पे यहाँ पूछा है पतंग कविता का मूलभूत वास अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस कविता में कवि ने बच्चों के स्वभाव को पतंग के माध्यम से दर्शाया है। बच्चे कोमल लचीले उड़ने की इच्छा रखने वाले और नई ऊंचाई को छूने वाले होते हैं। पतंग उनके सपनों और कल्पनाओं के प्रतीक बनाती है। कवि ने अपने बाल मन की उड़ान और स्वतंत्रता की भावना को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। और क्वेश्चन नंबर 12 पे तुम्हें पूछा गया था पतंग कविता में दिशाओं के मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका तात्पर्य है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो दिशाओं जैसे अनेक उल्लास और आनंद से भर जाती है। दिशाएं मृग की तरह गूंजती है, अर्थात वातावरण में ऊर्जा, उत्साह और संगीत जैसा अनुभव होता है। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और कमेंट करो कौन सा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हो।